सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक है वी वैप इंडिकेटर, जो कि अभी आपने देखा होगा कि काफी लोग पसंद करते हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है वी वैप। जहां पे आपको, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करना पसंद करते हैं तो ये इंडिकेटर आपको काफी ज्यादा आपकी मदद कर सकता है ट्रेडिंग के एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में। तो मैं आपसे ये, अगर आपसे कहूं तो ये इंडिकेटर जो है अप्रॉक्स आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी निकाल के दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। इस इंडिकेटर को हम सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे वी वैप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वी वैप का जो फुल फॉर्म है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो हमको सिंपली इसको अप्लाई कर लेना है। और इसको मैं अगर इस इंडिकेटर की बात करूं आपसे, तो ये एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो कि मार्केट के काफी हाई वॉल्यूम के साथ जो वोलेटिलिटी है, यानी कि जो मोमेंटम है, वो काफी अच्छे तरीके से इंडिकेट आपको कर सकता है। सबसे पहले इस इंडिकेटर को हम अप्लाई करने के बाद थोड़े से सेटिंग्स को चेंज करेंगे। थोड़े से सेटिंग्स का इट मींस कि यहाँ पे आपको सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आपको ये जो भी, अगर आपके जो टिक मार्क्स हैं अगर ये आपको शो हो रहा होगा तो ये सारे अनचेक कर देना है। एंड यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा। इस इंडिकेटर के एक्यूरेसी को थोड़ा सा और इंप्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक और इंडिकेटर की हेल्प लूंगा, जो है यहाँ पे ईएमए, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम यूज करेंगे। और सेम एज जो यहाँ पे सेटिंग्स है, डिफॉल्ट सेटिंग रहने देंगे और यहाँ पे सिर्फ हम थिकनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा विजिबिलिटी हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए अब इस इंडिकेटर के एक्यूरेसी को हम बैक टेस्ट करना शुरू करते हैं। बैक टेस्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से कि ये इंडिकेटर किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। काफी सिंपल प्रोसेस है, काफी सिंपल आपको देखने में लगेगा कि आप बैक टेस्ट अगर आप करेंगे तो किस तरीके से ये इंडिकेटर काम कर रहा है। सिंपल मैं आपको बताऊं तो ये इंडिकेटर का जो प्रोसेस है ट्रेड करने का, आपको जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि दो इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे यूज किया है, जो कि है वी वैप एंड ईएमए। ईएमए का जो लाइन है वो ब्लू लाइन है, वी वैप का जो लाइन है वो यहाँ पे रेड आपको लाइन में यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर वी वैप को ईएमए लाइन अगर नीचे से क्रॉसओवर ऊपर को देता है, यानी कि ये जो अगर आपका ईएमए का जो इंडिकेटर है, अगर ये ईएमए लाइन यहाँ पे वी वैप को, ठीक है, यहां से जैसे ही नीचे से क्रॉसओवर देता है तो वो सिंपल आपका इंडिकेशन है कि प्राइस में हमें बुलिश ट्रेड लेना है, बाई साइड के लिए ट्रेड लेना है, बाइंग साइड ट्रेड लेना है। सेम एज इट इज, अगर आपको दिखेगा कि जैसे ही ईएमए लाइन अगर वी वैप के ऊपर की तरफ से क्रॉसओवर देता है, यानी कि ये जो वी वैप है और ईएमए लाइन अगर ऊपर से क्रॉसओवर इस तरीके से देता है, तो आपको सिंपल है कि यहाँ पे आपको सेलिंग एंट्रीज के लिए, यानी कि सेल पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस के लिए ट्रेड आपको लेना है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है और कहां कहां पे आपको ये चीजें करनी है, और किस तरीके से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पे ट्रेड कहां पे इंटर और एग्जिट करने में भी ये इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है, इसका जो थोड़ा एक्यूरेसी है वो थोड़े से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंट्राडे बेस्ड काफी अच्छा काम करता है ये प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे 5, 10 या 15 मिनट्स का टाइम मैक्सिमम आपको टाइम फ्रेम यूज करना है। इससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली इसकी एक्यूरेसी आपको कम, लोवेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखने को ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस आप देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, फ्यूचर चार्ट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला जो यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला है वो इस पोजीशन पे मिला है। आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी अच्छा क्रॉसओवर है ईएमए लाइन का। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस का कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू बेसिस पे जो है वो बेरिश है, प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट आप कहाँ पे ले सकते हो, अगर मैं आपको एग्जिट बताऊं तो एग्जिट आपका ये लेवल आपकी एंट्री का पोजीशन होगा। इन दोनों इंडिकेटर्स के या हाई, इसके नियरेस्ट हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एग्जिट अगर आपको बताऊं तो अगर ईएमए के ऊपर जो कैंडल्स ओपन एंड क्लोज होना शुरू अगर हो जाए तो आप वहां पे एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एग्जिट होने का प्रोसेस ये है कि जब ईएमए वापस से क्रॉसओवर देता है तो भी आप वहां पे एग्जिट हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं, यानी कि जो ट्रेल करेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस को, अगर आप उसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो आप कुछ एंट्रीज को एग्जिट यहाँ पे भी कर सकते थे एंड क्रॉसओवर मिलने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का इजिली आपको 1:4 का अप्रॉक्स जो टारगेट है वो इजी यहाँ पे आपको मिल सकता है। साइडवेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पैरेलल जब यहाँ पे रहेगा ना, यानी कि जो वी वैप एंड ईएमए अगर साइडवेज आपको होते हुए दिखेगा तो वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आप ट्रेड को। एंड अगर आप देखेंगे कि वापस से
कहां पे आपको ट्रेड देखने को मिला है, सी इस लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से आपको ईएमए ने क्रॉसओवर दिया, कैंडल्स दोनों ही लाइंस के नीचे बनने शुरू हुए एंड कंटिन्यूएशन अगर आप देखोगे कि एग्जिट कहां पे मुझे मिला है, ये लेवल मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए जहां पे ईएमए ने क्रॉसओवर दे दिया है, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। इट मींस कि यहाँ पे प्राइस जो है उस डे का क्लोज हुआ है एंड यहाँ पे गैप अप ओपन यहाँ होने की वजह से आपको ये कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो आपको ट्रेड है आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड आपको इस पोजीशन पे भी मिल सकता था, इस दोनों इंडिकेटर के यूज से काफी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अब बुलिश ट्रेड में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ट्रेड कहां पे मिलने के चांसेस थे। तो आप देखेंगे ईएमए लाइन पहले ऊपर ट्रेड कर रहा था बट यहां से नीचे क्रॉसओवर है, बट यहां पे वापस से क्रॉसओवर आपको इस लेवल पे देखने को मिला है एंड यहां से आप देखोगे कि कंटिन्यूएशन है प्राइस का ऊपर, बट यहां गैप अप है, यहां पे आप गैप अप को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे एंड वापस से मैं आपको बताऊं एक यहां देखेंगे प्राइस नीचे से कंटिन्यूएशन कर रहा था, यहां पे भी क्रॉसओवर है एंड वापस से यहां क्रॉसओवर दोबारा है। बट अगर आप बार बार इस चीज को कंटिन्यूएशन के अंदर देखेंगे, क्योंकि यहां बीच बीच में मैं आपको बताऊं बीच में जो वापस से क्रॉसओवर आपको देखने को इसलिए मिल रहे हैं कि ये वॉल्यूम बेस्ड जो वीवैप का जो मोमेंटम है वो वॉल्यूम बेस्ड है, तो वहां पे थोड़ा सा स्लो एंड फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। जब प्राइस में जब मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता है तब जाकर के ये वीवैप का जो इंडिकेशन है वो थोड़ा सा मूवमेंट में आता है। तो यहाँ पे आप वापस से देखेंगे कि इस लेवल पे ये जो लेवल है यहाँ पे ईएमए ने नीचे से क्रॉसओवर दिया वीवैप को एंड वापस से अगर मैं इस पोजीशन पे एंट्री अपनी बनाता हूँ एंड स्टॉप लॉस जो है अगर मैं यहाँ पे ये चीज देख के चलता हूँ कि स्टॉप लॉस अपना इन लेवल्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के अगर मैं अपना ट्रेड लेता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉसओवर इस लेवल पे मुझे मिला है, यानी कि अगर मैं वीवैप और ईएमए के क्रॉसओवर को मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया कि वहां पे क्रॉसओवर पे आप अपनी एग्जिट ले सकते हैं, तो आप देख सकते हो ये लेवल है जहां पे मुझे जो क्रॉसओवर है वो ईएमए ने वापस से ये जो लेवल है उसने यहाँ पे मुझे दिया है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो क्रॉसओवर है यहाँ पे मिला एंड यहाँ पे मैं अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से और भी हम बैक टेस्ट अगर आप करते हैं तो आप देखो इस लेवल पे यहाँ पे क्रॉसओवर है, यहाँ पे इस लेवल पे क्रॉसओवर मिला मुझे, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ईएमए वीवैप को एंड अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ से मुझे प्राइस कहाँ को ट्रेड करना चाहिए, तो वापस से आप देखोगे कि ईएमए के नीचे जब कैंडल्स बनने शुरू हुए या इस लेवल से आप देखेंगे कि 50,200 के प्राइस से अप्रॉक्स आपको 53,000 यानी कि 1,000 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे इजीली मिल सकता था। यहाँ पे 5300 200 से 53,500 यानी कि लगभग 300 का पॉइंट्स का यहाँ पे आपको जो मोमेंटम है वो इजी कैप्चर आप कर सकते थे। तो इस तरीके से आप वीवैप एंड जो ईएमए है और वीवैप की एक्यूरेसी के लिए आप ईएमए का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी एक्यूरेट है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी ज्यादा एक्यूरेसी इन दोनों इंडिकेटर्स पे आपको मिलने वाला है। सो आई होप सो गाइस कि आज का ये जो इंडिकेटर का यूज है, किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करता है, ये आपने समझा होगा। एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके के अगर लर्निंग वीडियोस आप पसंद करते हैं और इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगेन। कीप वॉचिंग गाइस, बाय बाय।